कि आज अगर कोई अच्छा बिजनेस आप तलाश करें, कोई अच्छा बिजनेस आप तलाश करें जिसमें आपके सारे सपने पूरे हो सकते हो और आपको बहुत मजा आए, उसको हम आइडियल बिजनेस भी बोल सकते हैं। कि आपके लिए एक आइडियल बिजनेस क्या हो सकता है, उसमें क्या क्या फीचर्स आप देखना चाहेंगे ताकि आप उसको एक आइडियल बिजनेस बोलेंगे। या मैं ये कह सकता हूं कि आपके लिए एक ड्रीम बिजनेस क्या हो सकता है। तो मैं कुछ पॉइंट्स रख रहा हूं, ध्यान से समझिएगा। हर इंसान जब कोई बिजनेस देखता है ना, तो उसके दिमाग में एक बात आती है कि एक ऐसा बिजनेस हो जिसमें लो कैपिटल लगे। या तो उसके पास होते नहीं है बड़ा कैपिटल, और या तो वो चाहता है कि लो कैपिटल में अगर हाई प्रॉफिट वाला बिजनेस हो तो मैं वो करना चाहूंगा। ठीक है, ये हर आदमी का दिमाग में रहता है कि कम पूंजी लगे और व्यापार ऐसा हो कि हम हाई रिटर्न्स ले सकें। अब स्वाभाविक बात है, लो लो इन्वेस्टमेंट होगा तो उनको लगेगा कि भैया हमारा रिस्क भी लो है। ठीक है, रिस्क लो होना चाहिए, ये हर आदमी चाहता है। रिस्क लेना सर ज्यादातर लोग नहीं चाहते हैं। आप सब एग्री करते हो, ज्यादातर लोग बड़ा रिस्क नहीं लेना चाहते। वो चाहते हैं कि मेरे ऊपर किसी भी तरह का प्रेशर ना हो। ठीक है, मैं अपनी मर्जी से चाहे 24 घंटे काम करूं, लेकिन प्रेशर किसी को पसंद नहीं है। कोई भी बिजनेस ऐसा कोई नहीं करना चाहता है जिसमें बहुत प्रेशर हो। जैसे अभी आप देखेंगे, मैं कई बार हॉस्पिटल्स के मालिक से मिला हूं, डॉक्टर भी हैं, हॉस्पिटल के मालिक भी हैं, और बहुत परेशान है। उनका जीना हराम है सर। बोलते हैं कि सर सुबह 4 बजे भी फोन आ जाता है कोई इमरजेंसी का, और रात को 2 बजे भी कोई फोन आ जाता है इमरजेंसी का। मतलब हमारा तो सोना जीना सब। तो एक प्रेशर है उनके दिमाग पे बिजनेस का, जो हर आदमी नहीं चाहता। कई सारी एजेंसीज हम लोग ऐसी ले लेते हैं जहां सेल्स का प्रेशर देती है कंपनी। जैसे प्रकाश जी ने उस दिन कहा कि लोग जो है ना हमारे बिजनेस का फ्रेंचाइजी ना लेके दूसरे फ्रेंचाइजी, जो पॉपुलर फ्रेंचाइजीज है, वो लेना चाहते हैं ताकि उनको बेचने में मेहनत ना करना पड़े। लेकिन इसका दूसरा पहलू क्या है सर, कि आज आप हिंदुस्तान लीवर की फ्रेंचाइजी बेगूसराय में ले लो सर, पहली बात तो आपको मिलेगा नहीं कोई। कोई 10 20 25 साल से लेके बैठा हुआ है। ठीक है, और आपको इसलिए भी नहीं मिलेगा क्योंकि आप फ्रेशर हैं, आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है। तो बड़ी कंपनी तो आपको देने वाली नहीं है, ये आप लिख लीजिए। तो आपको कोई नई कंपनी पकड़ के जाना पड़ेगा, और नई कंपनी लेके जाएंगे तो आपको वही काम करना पड़ेगा जो आप इनेजिक में एक फील्ड बना रहे हैं, वहां पे वही होने वाला है। और अगर बड़ी कंपनी का मिल गया सर कुछ जुगाड़ उगाड़ लगा के, मान लो प्रकाश वर्मा जी को कोई, वर्मा जी बड़े अधिकारी मिल गए और उन्होंने कहा कि सर बेगूसराय पे एक ही आदमी को दिया, आधा मेरे को दे दो। ठीक है, कि मैं सेल बहुत बड़ा कर दूंगा, थोड़ा जात पात कुछ लगा के मिल गया। तो मिल गया ना सर, तो इतना बड़ा प्रेशर होता है, इतना प्रेशराइज वो लोग करते हैं। सेल का ग्रोथ हर महीने होना चाहिए, हर साल होना चाहिए। ये प्रैक्टिकल है सर। कई फ्रेंचाइजी अपना फ्रेंचाइजी सरेंडर करके भाग रहे हैं, डीलरशिप डिस्ट्रीब्यूटरशिप छोड़ के भाग रहे हैं, ऐसा कई आप देखेंगे अपने समाज में। ठीक है, तो प्रेशर कोई नहीं चाहता है। चौथी बात मेरे दिमाग में आता है कि हर इंसान, अगर उसको पता है कि लाइफ एक लिमिटेड टाइम का गेम है, तो वो चाहता है कि मेरे पास फ्री टाइम भी होना चाहिए, फ्रीडम के साथ जी सकें, हम छुट्टियां भी बिता सकें, हम परिवार को समय भी दे सकें, और हम हमारा बिजनेस भी चलता रहे। ये हर आदमी की एक ख्वाहिश होती है कि उसको फ्रीडम मिले। आज के जमाने में एक और बहुत बड़ा चैलेंज क्या हो गया है, रेंट्स बहुत महंगे हो गए हैं। अब ऐसा व्यापार जिसमें आपको गोडाउन का रेंट, ऑफिस का रेंट, बहुत सारा रेंट, एम्प्लॉय, बहुत सारे खर्चे महीने के, आपको कई बार ना, लोग 1 लाख रुपए किसी बिजनेस से कमा रहे हैं। आपके शहर में आप देख लीजिएगा, इक्का दुक्का को छोड़ के, जिनकी इनकम 1 लाख रुपए है सर, और उनका मंथली एक्सपेंस 1.5 लाख रुपए का है, और वो फिर भी निभाए जा रहे हैं बिजनेस को, कि चलो कल चल जाएगा, परसों चल जाएगा, अगले साल चल जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से सर बिजनेस जो है ना, मंथली एक्सपेंसेस जो है ना सर, खासकर कोरोना टाइम में आपने देखा होगा कि एम्प्लॉय के खर्चे, ऑफिस के खर्चे, रेंट के खर्चे, ओवरहेड जो एक्सपेंसेस फिक्स थे, वो तो नहीं रुके, और बिजनेस रुक गया। तो वो इतने प्रेशराइज हुए कि कई लोगों ने तो आत्महत्या कर लिया सर। कई लोगों का बिजनेस उसी समय चौपट हो गया।
बहुत कम लोग सरवाइव कर पाए जिनका खर्चा कंट्रोल में था या उनके पास कुछ एक्स्ट्रा बजट सेविंग्स था, वही लोग सरवाइव कर पाए, बाकी सारे बिजनेसमैन वॉश आउट हो गए सर। तो कोरोना फिर आ सकता है, और कोरोना नाम कुछ और हो सकता है, पेंडेमिक तो कभी भी आ सकता है ना, लाइफ है, धरती है, कुछ भी हो सकता है। तो ऐसा बिजनेस आज की डेट में लोग तलाशते हैं। जैसे आज मैं बड़ा फ्री महसूस करता हूँ सर, मान लो मेरी किसी महीने मेरा सेल डाउन भी चला गया, तो मेरा कोई एक्सपेंसेस तो नहीं है सर। ऐसा तो नहीं है कि किसी को मैं सैलरी दे रहा हूँ, मैं किसी का ऑफिस का मेरा रेंट जा रहा है, या मैंने गोडाउन में माल रखा हुआ है, कुछ नहीं है। इससे अच्छा बिजनेस क्या मिलेगा? इसके बाद सर आगे चलते हैं। बहुत सारे ऐसे बिजनेस होते हैं जहां पे ना एक एरिया सेट हो जाता है, आपका एक बाउंड्री सेट हो जाता है कि आप इसके बाहर नहीं जा सकते। ये खासकर फ्रेंचाइजी बिजनेस में होता है। लेकिन आप अपना व्यापार भी करते हैं। जैसे मान लो आपने कोई दवाई की दुकान कर ली, जिसको हम लोग व्यापार मानते हैं, वैसे तो रॉबर्ट कियोसाकी के लैंग्वेज में वो व्यापार है ही नहीं, वो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट है, कोई भी दुकान खोलना। लेकिन चलो मान लेते हैं बिजनेस। तो आप देखेंगे कि आप ही के शहर के दूसरे छोर से कोई आपके यहाँ से दवाई लेने आएगा, ऐसा कोई जरूरी नहीं है, चाहे वो आपका रिश्तेदार भी हो। आपने किराने की बहुत बड़ी दुकान खोल ली और आप एक बड़े शहर में रहते हैं, तो शहर में दूर से लोग आपके दुकान से खरीदने आएंगे, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। तो चाहे कंपनी का प्रेशर हो, एरिया का, या नहीं हो, लेकिन कहीं ना कहीं तो आप बाउंड्री में सीमित है ना, कहीं ना कहीं तो आप एक लिमिटेड बाउंड्री में ही काम कर रहे हैं। तो बड़ा स्कोप तो खत्म हो गया ना सर। बिजनेस हम लोग क्यों करते हैं? ताकि अपर लिमिट खुला रहे। आज चाहे मैं 1 लाख कमा रहा हूं, कल 50 लाख कमाने की संभावना होनी चाहिए, तभी तो काम करने में मजा आएगा। पहले ही हम लोगों को फिक्स कर दिया जाए कि ना भैया 25,000 से ज्यादा इनकम नहीं मिल सकता, हम में से कोई करेगा? नहीं करेगा सर। और कोई भी बिजनेसमैन बिजनेस इसीलिए करना चाहता है ताकि वो बड़े से बड़ा इनकम कमा सके, पूछ के आप देख सकते हैं। लेकिन वहां पे उनकी लिमिटेशंस ऐसी फिक्स हो जाती हैं कि वो अपने एरिया में ही फिक्स होकर रह जाते हैं, और उसके बाहर निकलना बड़ा मुश्किल हो जाता है उनके। तो आज बहुत सारे लोग, और ऊपर से ऑनलाइन आ गया है, आप दुकान खोल के बैठे हो। मैं एक फेसबुक का कोट बड़ा अच्छा आया था, उसके ऊपर बता रहा हूँ कि पति जो है सुबह सुबह दुकान खोलने की तैयारी में है, तैयारी ना, मंदिर वंदिर में पूजा वूजा करके, जूता वूता पहन के, कपड़े उपड़े पहन के पति जा रहा है दुकान खोलने, और उसके पत्नी और बच्चे फ्लिपकार्ट और अमेजोन से सामान मंगा रहे हैं। ये आज की हकीकत है। बाप बेचारा जा रहा है दुकान खोलने, और उसकी पत्नी और बच्चे ऑनलाइन सामान मंगा रहे हैं। यानी आने वाले टाइम में सर जितने दुकानदार बैठे हुए हैं ना, सबके बहुत बुरे दिन आने वाले हैं। ये बात ये आपको बहुत गहरी बात है सर ये। बताना पड़ेगा, ये बात आपको समझाना पड़ेगा। ऐसे भी बाप हैं जो कपड़ा का दुकान खोल के बैठे हैं, और उनकी बेटी मिंत्रा से मंगा रही है, क्योंकि वहां पे उसकी बेटी को ज्यादा वेराइटीज मिल जाएगा, सस्ता भी मिल जाएगा, अनफिट हुआ तो वापस भी ले जाएगा, 4 बार वापस करो उसको कोई परवाह नहीं है। और वो बेचारा दुकान खोल के रेंट दे रहा है, बाप। तो ये हालत है सर बिजनेस का। हमारे पास एक बेहतरीन बिजनेस अपॉर्चुनिटी हम लोग ठीक से बता नहीं पा रहे। एक ऐसा प्रोडक्ट होना चाहिए हमारे पास जो सबकी जरूरत हो, और अभी किसी के पास नहीं हो। ये इसी को अपॉर्चुनिटी बोलते हैं। अगर आपके पास कोई ऐसा प्रोडक्ट है जो जो कॉमन है, आलू प्याज बेच रहे हो आप, तो वहां पे बहुत कंपटीशन है सर। 10 पैसा और 1 पैसे के दाम पे कई बार तो बोरा बचाने के लिए लोग चीनी बेच देते हैं। ऐसे भी बिजनेस मैंने देखा है कि बोरा प्रॉफिट हो जाए, बस चीनी बेच लेंगे वो दाम के दाम में। तो अगर हाई प्रॉफिट बिजनेस करना है सर, तो आपको ऐसा बिजनेस करना पड़ेगा जिसको बेचना पड़ता है। ये बात दिमाग में फिट कर लें। अगर आप कुछ लाइफ में बड़ा करना चाहते हो और लाइफ को एंजॉय करना चाहते हो, तो आपको वो बेचना पड़ेगा जिसका मार्केट अभी नहीं बना हुआ है। हम उसको एजुकेट करेंगे, लोगों को बताएंगे, कोई आज खरीदेगा, कोई कल खरीदेगा। एक और बात आज बहुत इंपॉर्टेंट है, सारे लोग ये जानते हैं कि उधारी ने, उधार धंधे ने, क्रेडिट ने बहुत सारे बिजनेस को चौपट कर दिया। बहुत सारे बिजनेस चौपट हो गए उधारी में। मुझे ऐसे ऐसे बिजनेसमैन मिल रहे हैं सर जिनको 3 महीने पहले डेमो दिखाया मैंने, और बहुत बड़े बिजनेसमैन है, और मशीन नहीं खरीद पा रहे हैं। बोल रहे हैं सर 3 पूंजी तो मार्केट में अटका हुआ है, एक मेरे गोडाउन में है,
एक मैन्युफैक्चरर के पास है और एक डॉक्टर के पास है। दवाई कारोबारी की बात बता रहा हूँ। कहाँ से पैसा लाओ? बैंक का इंटरेस्ट पे कर रहे हैं और डॉक्टर लेके बैठा हुआ है आराम से, बेच के देंगे। और इनकी भी मजबूरी है, डॉक्टर साहब लिख दीजिए, डॉक्टर साहब लिख दीजिए, क्योंकि एक दवाई की कंपनी तो है नहीं। तो डॉक्टर साहब लिखने से पहले नखरे करेंगे। तो बहुत सारे धंधे हैं। तो कैश सेल हर आदमी चाहता है। आज ना आप देख रहे होंगे कि बहुत सारे लोग ऐसा काम कर रहे हैं जिसपे एकदम लो मार्जिन है। जैसे सुधा की फ्रेंचाइजी या अमूल की फ्रेंचाइजी आपने ले ली, कितना कमाएंगे आप? 5,000 पैकेट बेचेंगे ना सर, हालांकि बेचेंगे नहीं आप, क्योंकि वो हर 1-2 किलोमीटर पे उसका बूथ होता है, नित्यानंद जी बताएंगे बाद में। तो आप 100-200 लीटर से ज्यादा बेच नहीं पाएंगे सर। और 1 रुपए से ज्यादा आपको मिलने वाला नहीं है, 1-1.5 रुपए 2 रुपए से ज्यादा। तो कितना कमा लेंगे आप? दिन भर का घर का खर्चा भी आपका नहीं निकलेगा, लेकिन आप बूथ खोल के बैठे हैं, क्यों? कैश सेल है। दारू के धंधे में लोग क्यों मारामारी कर रहे हैं, मर्डर तक हो जा रहा है? कैश सेल है। लोग चाहते हैं बस उधार ना हो, धंधा कैसा भी हो चलेगा। हमारा धंधा कैश का है कि नहीं है सर, ये हम बता नहीं पा रहे लोगों को, कंपेयर करके नहीं बता पा रहे। इसके बाद आता है सर कि हर आदमी चाहता है ना कि हमारा जो बिजनेस हो उसमें कुछ ऐसा सिस्टम हम लगाएं कि हम फ्री हो जाएं, मतलब हमको पैसिव इनकम मिले। और छोटे बिजनेस में, जिन बिजनेसेस की हम लोगों ने अभी तक बात की, वहां तो पॉसिबिलिटी नहीं है कि जीवन में कभी आप सफल, ये पैसिव इनकम मिलेगा आपको। आपको हमेशा एक्टिव रहना पड़ेगा सर। रोज चंदन टीका करके जाके दुकान खोलना पड़ेगा, रोज रात तक बैठना पड़ेगा। बैठे बैठे आपको फिस्टुला और बवासीर हो जाएगा, गैस की प्रॉब्लम तो पक्का हो जाएगी, पेट आपका बाहर निकल जाएगा, और लास्ट में आप सेठ जी की तरह दिखेंगे। बनेंगे चाहे नहीं, लेकिन दिखेंगे सेठ जी की तरह, ये दुनिया की सच्चाई है। तो आप सर, ऐसा बिजनेस हर किसी को चाहिए जिसमें हम एक सिस्टम बना दें और फिर वो काम करता रहे। जैसे सुधा एक सिस्टम है, अमूल एक सिस्टम है, रिलायंस एक सिस्टम है, धीरू भाई अंबानी की जो कंपनी है वो सिस्टम है। मतलब ये हुआ कि सिस्टम उसको बोलते हैं सर जहां कम से कम 500 लोग आपके लिए काम करें, चाहे वो एम्प्लॉय हो या आपकी टीम। तो एम्प्लॉय बनाने की औकात तो हमारी अभी नहीं है, 500 एम्प्लॉय कहां से रखेंगे? लेकिन 500 एक्टिव लोगों की टीम तो बनाई जा सकती है सर, जो हमारे डिस्ट्रीब्यूटर्स हो सकते हैं। तो 500 लोगों का अगर आपने नेटवर्क बना दिया, टीम बना दिया एक्टिव लोगों का, उस दिन आप फ्रीडम में आ जाएंगे। ठीक है? तो आपको पैसिव इनकम मिलने की संभावना है। एक और बात होती है सर, बहुत सारे लोग ना फ्रेंचाइजी बिजनेस इसलिए करते हैं क्योंकि वहां पे एक सपोर्ट सिस्टम होता है कंपनी का। आपको कोई एक्सपीरियंस नहीं है, ज्यादातर लोगों के लिए कहा जाता है कि अगर आपके पास कोई अनुभव नहीं है और आप बिजनेस करना चाहते हैं तो आपको फ्रेंचाइजी बिजनेस करना चाहिए, क्योंकि वहां पे आपको हर तरह का सेल्स एंड सर्विस का और सप्लाई का, मैन्युफैक्चरिंग का सब सपोर्ट एक मिलता है। इसीलिए आप देख रहे होंगे कि कोई किडजी का ले ले रहा है, अपना स्कूल नहीं खोल रहा, किडजी स्कूल का ले ले रहा है। कोई एनआईआईटी का ले ले रहा है, अपना कोचिंग नहीं खोल रहा है। आजकल फिजिक्स वाला बहुत चल गया है, तो अपना कोचिंग ना खोल के फिजिक्स वाला का लोग लेके बैठ जा रहे हैं, क्यों? क्योंकि फिजिक्स वाला का सपोर्ट रहे। तो हमारे बिजनेस में सर, दूसरे बिजनेस की बात नहीं कर रहा हूं, वहां पे कोई सपोर्ट सिस्टम नहीं है। बगल वाला भी आपका पड़ोसी जो है ना, आपके पैर खींचने में लगा रहेगा। आपके रिश्तेदार की भी दुकान अगर सेम प्रोडक्ट की है तो वो भी कहेगा आपको कि जल्दी से इसका भट्टा बैठ जाए। लेकिन हमारे यहाँ क्या है सर, इनर्जिक बिजनेस में एक अप्लायंस की पूरी टीम है जो आपके सपोर्ट के लिए तैयार रहती है। वो आपके सपोर्ट के लिए कम से कम आपको उत्साहित तो करती है सर। कम से कम आज मैं अपनी सारी टीम के मेंबर्स को मोटिवेट तो करता हूं सर कि यू कैन डू इट। ऐसा कौन से धंधे में है? अभी आप जमीन का कारोबार करना शुरू कीजिए, बाकी सारे जमीन के कारोबार वाले आपसे नाराज हो जाएंगे, ये नया प्लेयर उतर गया, इसको चलने नहीं देना। लेकिन हमारे यहाँ कोई आता है तो हम उसका स्वागत करते हैं बाहें खोल के, और कहते हैं कि आइए मिल के काम करते हैं। तो ये सर कहीं नहीं मिलता है। अब फ्रेंचाइजी में मिलता है, तो फ्रेंचाइजी में क्या मिलता है आप समझ ही रहे हो, एक एरिया में आप लिमिटेड हो जाते हो। तो सपोर्ट सिस्टम जो है ना, फ्रेंचाइजी बिजनेस में मिलता है सर, लेकिन वहां पे दुश्वारियां बहुत सारी हैं, जिसके ऊपर हम लोगों ने उस दिन भी बात किया था। और आगे कभी अगर आप बात करना चाहते हैं तो वो एक अलग सब्जेक्ट है कि फ्रेंचाइजी बिजनेस क्यों नहीं करना चाहिए। मैं इस पे भी पूरा 1 घंटा बात आपको बता सकता हूँ, एकदम जेन्युइन और प्रैक्टिकल बातें कि फ्रेंचाइजी बिजनेस क्यों नहीं करना चाहिए। और आपको सर्वे करना हो ना तो 4 फ्रेंचाइजी जाके घूम लो,
कोई जूते का लेके बैठे हैं, कोई मिठाई की दुकान का लेके बैठे हैं, कोई हल्दीराम का लेके बैठे हैं, कोई कपड़ों का लेके बैठे हैं, एडिडास का कोई लेके बैठा है, कोई। पता करो सर, क्या हाल है। 60 लाख, 1 करोड़, 2 करोड़ लगा के लोग बैठे हुए हैं। ठीक से रेंट नहीं निकल रहा सर, एम्प्लॉय के खर्चे नहीं निकल रहे हैं, और सुबह से शाम तक बैठना भी है। बहुत बुरा हाल है फ्रेंचाइजी बिजनेस का। कोई एक आधा चलती है, बाकी सब नहीं चलती है। ठीक है। कोई हंगामा नहीं करता वहां पे। भाई आपको अच्छा नहीं है, सरेंडर कर दीजिए। और जब भी आप सरेंडर करेंगे सर, एग्जिट कॉस्ट पड़ना ही पड़ना है। लॉस आपका होना ही होना है। और छोटा मोटा लॉस नहीं सर, कई लोग तो इतने बिजनेस करके बर्बाद हो गए ना, कि अब बाकी जीवन वो बैंक का लोन ही चुकाते रह जाएंगे। ऐसी स्थिति में लोग फंसे हुए हैं। और एक बात आती है कि एक ऐसा प्रोडक्ट हम का बिजनेस हम करना चाहते हैं, हम सभी। कोई भी अगर पूछा जाए किसी से, जिसका कोई कंपटीशन नहीं, ताकि हम बड़ा काम कर सकें। और एनर्जिक बिजनेस ऐसा ही बिजनेस है सर, हमारा कोई रियल कंपटीशन नहीं है। 50 सालों से राज कर रहे हैं हम। 50 सालों से राज कर रहे हैं। इसके बाद लोगों के दिमाग में क्या आता है कि एक ऐसा प्रोडक्ट हो जो चलता रहे। जैसे कुछ लोग एजुकेशन के बिजनेस में जाना चाहते हैं, कुछ लोग रोटी कपड़ा और मकान से जुड़ा धंधा करते हैं। आजकल लोग मेडिकल भी एक बेसिक नीड बन गया है। ठीक है। तो रोटी कपड़ा और मकान से जुड़ा हुआ धंधा, मेडिकल की नीड वाला धंधा, एजुकेशन की नीड वाला धंधा लोग क्यों करना चाहते हैं? क्योंकि ये सब्जेक्ट कभी भी बंद नहीं होगा। तो क्या लोग पानी पीना बंद कर देंगे सर? समझ रहे हैं कितना बड़ा बिजनेस है हमारा? मतलब परमानेंट और लॉन्ग टर्म बिजनेस हम लोग ढूंढते हैं हमेशा। ठीक है, कि परमानेंट बिजनेस हो, लॉन्ग टर्म बिजनेस हो। तो 50 साल से जो कंपनी चल रही है, हम लोगों ने उसको चुना है। कल शैली साहब ने एक बड़ी अच्छी बात कही कि मेरे दखल अंदाजी के बिना भी हमारा व्यापार चलता रहे, ऐसा व्यापार मैं चाहता हूं। और किसी ने कहा कि ब्रांड होना चाहिए, तो एनर्जिक ब्रांड है सर ऑर्गेनाइजेशन में। कंपटीशन नहीं होना चाहिए, नो कंपटीशन। लिवरेज इनकम, पैसिव इनकम कब आएगा सर? जब हम बहुत सारे लोगों के एफर्ट्स और टाइम का पैसा हमको मिलेगा। अकेले हम कभी भी काम करके पैसिव इनकम नहीं ले सकते हैं। आजकल कुछ लोगों ने कहा कि स्मार्ट बिजनेस होना चाहिए, तो हमारा बिजनेस बिल्कुल स्मार्ट है सर। और हम इसको और स्मार्ट बना रहे हैं धीरे धीरे। अभी हम लोग जूम पे ट्रेनिंग मीटिंग सब कर रहे हैं। जूम पे डेमो भी हम कर सकते हैं, कर भी रहे हैं। ठीक है। स्मार्ट बिजनेस लोगों की नीड है सर। ठीक है, उन्होंने कहा था शशि जी ने। क्योंकि स्मार्ट बिजनेस हर आदमी को पसंद है। भारी काम कोई नहीं करना चाहता सर। अभी श्यामवीर सर ने कहा कि ऐसा काम करना चाहता हूं जिससे मेरा भी कल्याण हो और मानवता का भी कल्याण हो। तो ये भी हम कर रहे हैं सर। मानवता का भी कल्याण है और हमारा भी कल्याण है। ऐसा बिजनेस हम करना चाहते हैं जो हम अपने बच्चों को छोड़ के जाएं, चलता हुआ। ये हर बाप की ख्वाहिश होती है सर। ठीक है। हर बाप ये चाहता है कि मेरे बच्चे को जब वो बड़ा हो, तो उसको अपनी मर्जी से वो गाना गाए, डांस करे, बॉडी बिल्डिंग करे, कुछ भी करे, लेकिन उसको पैसों के लिए काम ना करना पड़े। ऐसा हर बाप की ख्वाहिश होती है सर, हर माता और पिता, हर फादर एंड मदर की यही ख्वाहिश होती है। एग्री करते हैं आप लोग? एग्री करते हैं? मुझे तो ऐसे ही लगता है, आप सब भी फादर हैं, कोई मदर है। लेकिन मजबूरी में हमको अपने बच्चों को बेंगलोर भेजना पड़ता है नौकरी करने के लिए। जिस बच्चे के साथ बचपन से रहे, उसको बाहर भेजना पड़ता है। कई बार तो विदेश भी चला जाता है। एक बड़ा अच्छा कोटेशन आया था कि अगर आपका बच्चे की सैलरी कितनी भी है और उसके पास आपके लिए वक्त नहीं है, तो सब बेकार है। ठीक है। लेकिन आज आप देखिए अपने समाज में कि माँ बाप ने कलेजे पे पत्थर रख के और बच्चे को कहाँ कहाँ भेजा हुआ है पैसा कमाने के लिए। मजबूरी है। एक ऐसा बिजनेस जो हम अपने बच्चों को इनहेरिट करके जाएं, ये हर आदमी चाहता है। इसके बाद कुछ लोगों ने कहा कि मेरे को ऐसा बिजनेस चाहिए जो हेल्थ रिलेटेड हो। नागेंद्र सर ने कहा था कि हेल्थ से रिलेटेड मैं बिजनेस करना चाहता हूँ। ये एक बहुत बड़ी बात है सर। बहुत अनुभवी आदमी है और बहुत गहरी बात उन्होंने कही। हम लोग सर साबुन तेल चाय पत्ती बेचने वाली भी बहुत सारी कंपनियां हैं, जो बोलती हैं कि सुबह उठोगे तो टूथपेस्ट से लेके अगरबत्ती चाय पत्ती से लेके रात को गुड नाइट जलाने तक का सारा सामान हमारे पास है। लेकिन
वैसी कंपनियों में सर कितने लोग कामयाब हुए पिछले 25 साल में, उठा के देख लीजिए। जब तक आपके पास यूनिक प्रोडक्ट नहीं होगा सर, आप बड़ा काम नहीं कर सकते, लंबे टाइम तक नहीं कर सकते, क्योंकि कोई ना कोई आ जाएगा। ठीक है, तो जब तक बड़ा आप सर कोई यूनिक प्रोडक्ट पे काम नहीं करेंगे, नेटवर्क मार्केटिंग इज ऑल अबाउट यूनिक प्रोडक्ट। इसीलिए आपने सुना होगा कि नेटवर्क मार्केटिंग में कोई प्रोडक्ट तभी लाया जाता है जब उसको यूजर रिकमेंडेशन की जरूरत पड़े। जिस सामान को सर बेचने के लिए यूजर के रिकमेंडेशन की जरूरत ही नहीं है, उस प्रोडक्ट को अगर आप, कुछ लोगों ने कहा कि मैं ऐसा बिजनेस करना चाहता हूं, नागेंद्र सर ने ही कहा था कि जब मैं बंद करना चाहूं बंद कर सकूं, मेरे मेरे ऊपर कोई लायबिलिटी ना है, या मेरी फैमिली के ऊपर कोई लायबिलिटी नहीं। मान लो मैं बिजनेस करता करता चला गया इस दुनिया से, तो मेरे परिवार पे कोई जिम्मेदारी उस बिजनेस की नहीं आनी चाहिए। इनेजिक बिजनेस वैसा है सर, आज आप छोड़ देंगे, आपके परिवार पे कोई लायबिलिटी आने वाली है? 1 रुपए की नहीं। 100% सर सेफ। 100% सेफ बिजनेस है। मतलब ये कि एग्जिट का कोई कॉस्ट नहीं होना चाहिए, ये बात समझिए, एग्जिट कॉस्ट नहीं होना चाहिए। और इसके बाद कुछ लोगों ने कहा कि हेल्थ एक एवरग्रीन सब्जेक्ट है। यस और नो सर? हेल्थ एक एवरग्रीन सब्जेक्ट है। जब तक मानवता रहेगी, हेल्थ केयर पे काम होता रहेगा। ठीक है। और ऐसा बिजनेस भी कुछ लोगों ने कहा कि हम देश विदेश घूमें। भाई बिजनेसमैन तो कई बार घूमते भी हैं, बड़े बिजनेसमैन कभी कभी ऑफर उनको भी मिलता है, लेकिन जानते हैं छोटे व्यापारी जिनको हम बिजनेसमैन समझते हैं ना, दुकानदार जो लोग होते हैं, उनका तो बेचारे का जीवन निकल जाता है, कहीं नहीं घूम पाते वो। तो पूरी दुनिया घूम सकते हैं आप। और भी बातें कुछ लोगों ने कि लीगल और लेजिटमेट होना चाहिए। बिल्कुल लीगल बिजनेस होना चाहिए और लेजिटमेट बिजनेस होना चाहिए। तो इनेजिक बिजनेस सबसे लीगल और लेजिटमेट है सर, एनी डाउट नहीं, किसी तरह का कोई डाउट नहीं है। तो ये सारी बातें अगर किसी बिजनेस में हो सर, तो क्या 3 लाख रुपए लगा के ऐसा व्यापार शुरू करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? अभी सर पेपर में न्यूज डाल, आप पेपर में ऐड डाल दो खाली कि 3 लाख रुपए में एक बेहतरीन कंपनी का फ्रेंचाइजी मॉडल आप ले सकते हैं। खाली फ्रेंचाइजी मॉडल, जबकि फ्रेंचाइजी मॉडल में कितनी सारी प्रॉब्लम्स है। सुबह से शाम तक सर भीड़ लग जाएगी होटल में, किसी भी शहर में आप ऐड डाल के देख लो। 3 लाख रुपए में एक अच्छा व्यापार आप शुरू कर सकते हैं, जिसमें हमारी तरफ से फुल सपोर्ट रहेगा। जापान की कंपनी है, 170 देशों में काम कर रही है, ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर है। ये अगर ऐड हम डाल देना तो 3 लाख रुपए में सर लाइन लग सकता है। और बिल्कुल। जहां तक फ्रेंचाइजी की बात है, तो आज आप देख ही रहे हैं कि फ्रेंचाइजी जो कंपनियां बांट रही थी, वो आज के समय में खुद के आउटलेट खोल रहे हैं। हाँ, मतलब जितने भी चैलेंज हो रहा है, जितनी अब वो भी खुद खोलने लगे हैं। हाँ, जितनी भी बड़ी मछलियां हैं वो आपको फ्रेंचाइजी तक देने से रोक रही है। अब जैसे ऐसा मॉडल ला रही है कि जो लोग अपना ही आउटलेट, जो है बड़ी कंपनियां सब जगह खोल रही है। ये भी एक प्रॉब्लम है आने वाले समय के लिए। तो हमें बार बार सोचना पड़ेगा, समझना पड़ेगा कि कौन सा ऐसा बिजनेस है। यदि हम सही तरीके से कन्वे करेंगे तो स्वाभाविक तौर पे लोग इस बिजनेस को लेंगे। और एक बहुत जरूरी चीज क्या है कि पैसा सबको अच्छा लगता है, हम्म। वो चाहे कोई भी हो, बिजनेसमैन हो चाहे वो साधु हो। हम्म। साधु की जरूरत भी है और साधु को भी चाहिए कि मैं भी एक बैलेंस मेरे पास रहे। हम्म। तो इसलिए काम सब पैसे के लिए करते हैं, हम्म। क्योंकि पैसा धुरी है। हम्म। हम पैसे को भगवान बोलते हैं, लक्ष्मी की पूजा करते हैं, कुबेर देवता की पूजा करते हैं, क्योंकि भगवान मानते हैं। अब इस बिजनेस को, एनर्जिक बिजनेस को कोई आदमी देखता है तो उसके मन में सिर्फ एक डर होता है, यार अब शुरू करूंगा तो बहुत टाइम लगेगा, बहुत समय लग जाएगा। तो ऐसे लोगों को एक चीज जरूर सोचनी चाहिए कि भाई तुम नहीं करोगे तो तुम क्या करोगे? कहीं ना कहीं बात तो करोगे, कहीं ना कुछ टाइम लगाओगे, कुछ ना कुछ तो करोगे। तो इससे अच्छा अपना धंधे की बात की जाए। हम लोग कुछ ना कुछ यूट्यूब देखते रहते हैं, या कोई ना कोई काम करते रहते हैं, या कहीं ना कहीं जाके गप्पे मारते रहते हैं, कोई ना कोई इधर उधर की बात, पॉलिटिक्स की बात करते रहते हैं। उससे अच्छा काम की बात करें। काम हो गया तो वेल एंड गुड, नहीं तो जो जैसे हैं वैसे तो हैं ही हैं। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। और आपने आज पूरा निचोड़ निकाल के दिया है, बड़ा अच्छा लगा। थैंक यू सर। देखिए, आज
एक्चुअली बोला सर, आज का दिन में ना जितने भी लोग बिजनेस करते हैं सर, सब पढ़े लिखे होते हैं, ठीक है। और फ्रेंचाइजी भी कुछ भी करे, एक फॉर्मूला होता है सर, जिसका हम लोग आरओआई बोलते हैं। इस आरओआई का फुल फॉर्म होता है सर रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। आपने इन्वेस्टमेंट कितने किए, उसके अगेंस्ट में आपको रिटर्न कितना मिला, ठीक है सर। हम लोग एफएमसीजी फैक्टर में जो जाते हैं, किसी को समझाते हैं, भाई आपने बैंक में पैसा क्यों रखे, आपको बैंक में कितना आरओआई मिलता है, उसके अगेंस्ट में हमारा अगर काम करोगे तो आपको इतना प्रॉफिट मिलेगा, इतना ही मिलेगा। उसका फॉर्मूला है सर कि ग्रॉस प्रॉफिट माइनस एक्सपेंसेस, इसके लिए नेट प्रॉफिट है ना। इस फॉर्मूला में हम लोग उसको डालते हैं, उसका सब समझाते हैं कि आपने इतना इन्वेस्टमेंट किया, इसके अगेंस्ट में साल में आपको इतना रिटर्न मिला। लेकिन हम अगर हमारा कंपनी के बारे बताएंगे ना उसको सर, तो कितना हम लोग का इन्वेस्टमेंट, माने इन्वेस्टमेंट कितना है और रिटर्न कितना आ रहा है सर, तो वो छोटे छोटे बिजनेस, आज के दिन में सभी पढ़े लिखे बिजनेसमैन है, तो सब जब समझेगा इस चीज को हम बढ़िया से ना, तो सर कोशिश करेंगे कि हम लोग का बिजनेस में हम कुछ एक दो पर समझा रहे हैं, तो वो लोग बोल रहे हैं कि हाँ ठीक है हम लोग आएंगे बोल के। बिल्कुल, हर आदमी को एक आसान बिजनेस की जरूरत है सर। हर आदमी एक अच्छा प्रॉफिटेबल बिजनेस ढूंढ रहा है। सर बहुत ही बढ़िया सेशन दिया आज आपने। और फ्रेंचाइजी की जो बात हो रही है सर, तो हम लोग इस तरह से बता सकते हैं कि 3 लाख का फ्रेंचाइजी डाल के आप 3 करोड़ कमा सकते हैं सर। बस कितना बड़ा बात है, एक लाइन में समझ में आ सकता है किसी को। और ऐसी अपॉर्चुनिटी अगर आप देखना चाहते हो तो अब हमें कम से कम 1 डेढ़ घंटा चाहिए।